सितंबर शुरू होने ही वाला है और इस बार महीने की पहली तारीख से कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड से लेकर चांदी के गहनों तक ये बदलाव सीधे आपकी जेब और खर्च करने की आदत पर असर डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। अब तक शॉपिंग, बिल पेमेंट या डिजिटल गेमिंग पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे, लेकिन 1 सितंबर से एसबीआई कार्ड के कई ग्राहकों के लिए ये नियम बदलने जा रहा है। एसबीआई की जानकारी के मुताबिक अब लाइफ टाइम होम सेंटर एसबीआई कार्ड, सेलेक्ट और प्राइम कार्ड के डिजिटल गेमिंग और सरकारी पोर्टल पर पेमेंट करने पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। यानी इन कैटेगरी में खर्च करने से आपका बोनस पॉइंट कमाने का फायदा खत्म हो जाएगा। दरअसल बैंक चाहती है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जिम्मेदारी से हो, सिर्फ रिवॉर्ड्स कमाने के लिए नहीं। यही वजह है कि पहले दिसंबर 2024 में एसबीआई ने डिजिटल गेमिंग पर पॉइंट्स बंद कर दिए थे और एचडीएफसी बैंक ने जुलाई 2025 से स्किल बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग ट्रांजेक्शन पर पॉइंट्स देना बंद कर चुका है। अब सवाल उठता है कि जो पॉइंट्स आपके पास पहले से जमा है उनका क्या होगा। तो नियम साफ है, रिवॉर्ड रिडेम्पशन पर 99 रुपए फी और टैक्स देना होगा। पॉइंट से खरीदा गया सामान सिर्फ कार्ड धारक के पते पर ही डिलीवर्ड होगा और अगर पॉइंट से बकाया रकम चुकाना है तो कम से कम 2000 पॉइंट्स इस्तेमाल करने होंगे। सबसे खास बात, अलग अलग कार्ड्स के पॉइंट्स आपस में ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। दूसरा बड़ा बदलाव चांदी के गहनों में हॉलमार्किंग से जुड़ा है। 1 सितंबर से अब चांदी पर भी 6 अंकों का कोड अनिवार्य हो जाएगा, जो उसकी शुद्धता की पहचान बताएगा। यह कोड आपको यह भी बताएगा कि गहनों की जांच किस सेंटर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक सिल्वर में 5 ग्रेड की हॉलमार्किंग होती है। अगर इसमें कैडमियम जैसी धातु मिली है तो उसे हॉलमार्किंग की मान्यता नहीं मिलेगी, क्योंकि यह सेहत के लिए खतरनाक और कैंसरकारी माना जाता है। वहीं कॉपर जैसी धातु होने पर हॉलमार्किंग मिलती है। यानी साफ है कि सितंबर महीने की शुरुआती आपके खर्चों और गहनों दोनों पर असर डालेगी। एक तरफ क्रेडिट कार्ड के नियम कड़े होंगे, दूसरी तरफ चांदी की शुद्धता पर सख्ती आएगी। तो अब यह आप पर है कि इन सभी बदलावों के हिसाब से आप अपनी तैयारी किस तरीके से करते हैं। क्या आपको लगता है कि बैंक का यह कदम सही है या आम ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ डालेगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें।